मैं कुर्बान जाऊं जहांगीर खान साहब के उस कारनामे पर और सलाम करता हूं कि उन्होंने यहां से चल कर सीधे अखिलेश जी, जब उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, अखिलेश जी से सीधे मिलते हैं और मिल करके जो बहुत बड़ा एक नुकसान होने का मौका आ रहा था और मिल करके उसको मिनटों में उन्होंने इस मामले को हल कराया। और ईद की नमाज के बाद ईद के दिन वो बच्चा ट्रेन में सफर करके वापस सही सलामत इस जगह पे मकामी हजरात था, हमारा दोस्त नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो वापस सही सलामत यहाँ घर वापस आया। मैं इस कांग्रेस पार्टी के मंच से और स्टेज पे बैठे हुए हमारे मुन्ना भाई, मामूनी रुस्तम भाई और शेख लाडला और समीर अब्बास जो एक लड़ाकू लीडर है, उन सब के तरफ से मैं जहांगीर खान साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बात के साथ कि जालिम का जब तक न बदले मिजाज, जालिम का जब तक न बदले मिजाज, एहतजाज 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 एहतजाज। चूंकि जो 2014 के बाद जिस तरह से इस मुल्क को जुल्म और नफरत के समुंदर में डुबोने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि चंद सेकुलर पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी बड़े भाई का रोल अदा कर रही है कि इस देश को जालिम के समुद्र में से निकाल कर कैसे वापिस हमारा गांधी वाला, नेहरू वाला और मौलाना अबुल कलाम आजाद वाला भारत बनाना। दोस्तों साथियों, 2014 के बाद इस मुल्क ने ऐसी चीजें देखी हैं जो इससे पहले 70 साल क्या 700 सालों में भी नहीं देखा गया। क्या आपने सुना था लव जिहाद का नाम कभी? क्या आपने सुना था कोरोना जिहाद का नाम कभी? क्या आपने सुना था कि जय श्री राम न बोलने पर लोगों की हत्याएं हो रही है? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों 2014 के बाद ही ये सब हो रहा है? चूंकि 2009 के बाद 2014 जो 5 साल यूपीए 2 का जो शानदार कारकर्दगी थी, उसको धूमिल करने के लिए भाजपा और गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया, बदनाम किया, चाहे वो कोलगेट का मामला हो, चाहे वो 2G का मामला हो, आखिर में सब ये देखा गया कि ये सारा प्रोजेक्शन झूठ के बिसात पर नरेंद्र मोदी जैसे लोग, चंद आरएसएस के लोग और गोदी मीडिया ने झूठ की बिसात बिछाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। मगर दोस्तों और साथियों, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में नहीं, सत्य में विश्वास करती है। तब राहुल गांधी ने लड़ाई करने का बीड़ा उठाया और राहुल गांधी ये कहते रहे, न थके हैं तो न हिम्मत हारी है, न थके हैं तो न हिम्मत हारी है, बड़े से बड़ा तूफान आया फिर भी सफर जारी है। कौन सा सफर है? सफर है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की, सफर है इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने की, सफर है इस मुल्क में करोड़ों करोड़ नौजवान जो बेरोजगार है, जिनको सुन के लाठी के साथ खेला जा रहा है, उनको बचाने की और सुन के दलदल से निकालने की लड़ाई है। दोस्तों साथियों, बार बार 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बदनाम कराया गया और नरेंद्र मोदी अपने आप को एक अवतार के नाम पर पेश करने की कोशिश की। क्या कहा? बहुत हुई महंगाई की बार। शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वापिस 2014 में क्यों गए? क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, क्यों पास हुआ है, उसको समझने के लिए थोड़ा दूर से चलकर आना पड़ेगा। क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी मिली, बेरोजगारी खत्म हुआ, सैकड़ों स्मार्ट सिटी बन पाया, बुलेट ट्रेन चल पाया, 15-15 लाख आ पाया? क्या हिंदुस्तान सुपर पावर बन पाया? क्या देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो पाई? क्या डॉलर का दाम हमारे
नहीं घटी। इन सब चीजों को पीछे धकेलने के लिए, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस और गोदी मीडिया ने इस देश को जो जुल्म के अंधेरे में धकेलने की कोशिश की है। मगर दोस्तों और साथियों, कुर्बान चाहिए उस साथी पर, उस राहुल गांधी पर जिसने ये बेड़ा उठाया है कि जब तक जिएंगे इस देश को बचाने के लिए जिएंगे, जब तक जिएंगे इस देश के संविधान को, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए जिएंगे। दोस्तों और साथियों, इस मुल्क को बचाने के लिए हजारों नहीं लाखों के तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने अपने जान की आहुति दी और साथ ही साथ इस बात को ख्याल रखा था कि आने वाला भारत कैसा होगा। लेकिन चंद फिरंगियों के दलाल, पूंजीपतियों के दलाल, क्रोनिक कैपिटलिस्ट के दलाल आज इस देश को, देश की संपत्ति को बेचना चाहते हैं और ऐसे मुद्दे लाकर खड़ा करना चाहते हैं जिससे आपका ध्यान रोजगार के तरफ, महंगाई के तरफ आकर्षित ना हो। जब ये बिल पास हो रहा है और इनकी एक और खूबसूरती है नरेंद्र मोदी साहब की कि हर काम इनको रात के अंधेरे में पसंद आता है। वक्त बिल भी 1:50 में तय हुआ। काश रात के अंधेरे का कुछ इस्तेमाल कर ले तो आप भी बाल बच्चे वाले हो जाते। मगर अफसोस, सच अफसोस कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्रोनिक कैपिटलिस्ट को खुश करना है जो देश को बेचना चाहते हैं। 12 लाख करोड़ माफ कर दिया गया और नौजवानों को रामनवमी के नाम पर मुसलमानों और दूसरे कौमों की तरफ धकेल कर नफरत के समुद्र में धकेलने की कोशिश की। एक गरीब परिवार, एक गरीब किसान जो 40,000 रुपए के लिए मियां बीवी बच्चे समेत खुदकशी कर लेती है और इनके दोस्त देश का पैसा लेकर देश को छोड़कर चले जाते हैं। वक्त बोर्ड का जहां तक मामला है, हमें और आपको इस बात को समझना होगा कि ये बार बार कहना इनका कि ये इस्लामिक कोई ऑर्गेनाइजेशन या इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो जान मांगो जान देंगे, जो माल मांगे माल देंगे, न हो सकेगा हमसे कि नबी का चाहो जलाल देंगे। और वक्त का कानून और वक्त की अहमियत भी हमारा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। किसके लिए? उन मिस्कीनों, यतीमों, दबे कुचले लोगों के लिए किन्होंने दिया था, जिनके दिल में अपने कौम और मजहब और मिल्लत के लिए दर्द था, उन्होंने ये दान किया था। मगर इनकी नजर उस वक्त वोट पर इसलिए है कि क्रोनिक कैपिटलिस्ट से जिस तरह से उन्होंने रुपया लेकर के दुष्प्रचार करने में, सत्ता में आने में हजारों करोड़ जो खर्च किया है, इन अडानी अंबानी से लेकर उनको वापस भी तो देना है। ये समझने की जरूरत है। इलेक्शन के दरमियान बार बार इस बंगाल में भी कोशिश किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करके भाजपा के लोग इस बंगाल को कब्जा करने चले। मगर दोस्तों साथियों, इस बात को भी समझना होगा, एक और पार्टी है जो अंदर अंदर अटैक करके बैठी हुई है। अगर वो मीटिंग करे और अगर यहाँ मंच लगे तो कोई एक मेरा नौजवान साथी, मैं तृणमूल के नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा, सवाल करिएगा कि इतने अहम बिल पर अगेंस्ट वोट देना था, उनके 3 MP कहां सो रहे थे, क्यों नहीं गए थे? लाखों वोट, 95% मुसलमानों का वोट बंगाल में मौजूदा हुकूमत को दिया गया, मगर मिला क्या यहाँ के मुसलमानों को? धोखा, नफरत, बेरोजगारी। हमें और आपको इन बातों को भी समझना होगा। वक्त वोट के मामले पर फिर आज जुमा को जिस दिन ये हमारा एहतजाज था 5 अगस्त में, गौर करिए इस बात पर, गौर करिए इस बात पर कि कल LPG गैस का दाम बढ़ा, मगर आज तृणमूल का प्रोटेस्ट नहीं है। मगर जिस दिन जुमा के दिन हमारा प्रोटेस्ट था, उस दिन तृणमूल का वार्ड में महंगाई का लेकर के प्रोटेस्ट किया गया था 4 बजे, ताकि तृणमूल के लोग वहां ना जा सके।
और चंद लोग जो वहां गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आजकल सोशल मीडिया में सब आपको पता चला जाएगा। चंद बड़े लीडर तृणमूल के वहां पहुंचे, मैं पहुंचने को सलाम करता हूं, मगर धिक्कार इस बात को जनाता हूं कि वहां भी पहुंचकर वो कांग्रेस को गाली दे रहे थे। मेरे दोस्तों और साथियों, जहां तक माइक की आवाज जा रही हो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करके जाना चाहता हूं, क्या कभी राहुल गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज उठाई है, कोई अपशब्द कहा है? जब भी जरूरत पड़ी राहुल गांधी खड़े मिले। वाकिफ नहीं जो लोग आज बीजेपी का हाथ थाम करके यहाँ वापस सत्ता में बैठना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, और जो लोग, कई लोग ये चर्चा में बार बार ला रहे हैं कि नायडू और नीतीश ने हमारे साथ धोखा कर दिया, वो उनके साथ थे और उनके साथ है, उनके साथ ही रहेंगे, उनसे उम्मीद नहीं करना। जिनको 95% वोट मिला है, उनसे पूछेगा कि जब सारे लोग पार्क सर्कस में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब आप महंगाई के मुद्दे को लेकर वार्ड में रैली कर रहे थे, जरूरी था क्या चुनाव का दिन? कल तो एलपीजी का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, आज आप क्यों रास्ते पर नहीं आए? वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से साए की भीख मांगते हैं बबूल से। और हम आज तक सफर में इस उम्मीद पर है कि उभरेगी मंजिलें हमारी कदमों के धूल से। दोस्तों और साथियों, वोट का मामला बहुत अहम है, इसे बचा नहीं होगा। आने वाले दिनों में मैं आज से 45 साल पहले का एक वीडियो एक आदमी का सुन रहा था, उसमें बड़ी तर्क के साथ वो फरमा रहे थे कि वो वक्त आएगा, इस मुल्क में वो वक्त आएगा जब आप नमाज पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now